आज दोस्तों हम आप लोगों को फाइन आर्ट का बीपीएससी का क्लास पढ़ा रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो हम चलिए अब हम आप लोगों को आगे की क्लास को बढ़ाते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी है। किसकी बनी है ये मोहरें? तो ये मोहरें बनी है मिट्टी की। किसकी बनी है? मिट्टी की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पाई गई सीलें किस माध्यम में बनी है? ब्रॉन्ज, मार्बल, ग्रेनाइट, टेराकोटा। तो ये किससे बनी है? टेराकोटा से बनी है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई है? तो ये कास्ट किया गया है ढोकला कास्टिंग। किसमें किया गया है? ढोकला कास्टिंग में किया गया है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है हमको? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। इनमें से कौन हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है? इसमें कौन है जो हड़प्पा सभ्यता का नहीं है? तो सार्वजनिक हड़प्पा सभ्यता, पकी हुई ईंटें हड़प्पा सभ्यता की है। डाकिया डेनी नौका घाट ये भी है। बौद्ध मंदिर ये हड़प्पा सभ्यता से नहीं है। हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ईंटों के उपयोग के लिए। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिली है? कहाँ से मिला है? तो ये मंदिर से मिला है। कहाँ से मिला है? मंदिर से। दक्षिण भारत, क्या लिखा है? दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? किसके लिए मशहूर है ये? बेल्लारी के लिए। किसके लिए मशहूर है? बेल्लारी के लिए मशहूर है। बिल्लासरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? बिल्लासरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? ये देखिए बिल्लासरगम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आंध्र प्रदेश में स्थित है जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया है? तो किस काल में किया गया है? कुषाण के काल में। किस काल में किया गया है? कुषाण काल में किया गया है। नवपाषाण युग में लोगों ने निम्नलिखित में से किसको अपनाकर मूलभूत प्रौद्योगिक परिवर्तन किया था? किसने किया था? तो ये कृषि में। किसने? कृषि में। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये किस काल में प्राप्त हुआ है? नवपाषाण काल में। किसमें प्राप्त हुआ है? तो ये नवपाषाण काल में हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? मिट्टी का जो बर्तन बना हुआ किस काल में बना हुआ है? ये भी नवपाषाण नहीं। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? तो ये सिंधु सभ्यता में हुआ है। कहाँ हुआ है? सिंधु सभ्यता में हुआ है। नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? तो ये बस्तियों में रहता था। कहाँ रहता था? ये बस्तियों में रहता था। कहाँ रहता था? बस्तियों में रहता है। इनमें से कौन सा असंबंध मतलब गलत है? इसमें गलत चुनना है। इसमें देखिए क्या लिखा है? पिरेनीज पर्वतमाला, फ्रैंको कैटाब्रियम क्षेत्र, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। डार्डन उत्सुका, ये भी सही है। कटाल हुयुक, ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटाल हुयुक। सिंगरिया गुफा के चित्रों को किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो किससे मिलता है ये? अजंता से। किससे मिलता है? अजंता से। सिंगरिया गुफा की कुल स्त्रियों के चित्र अंकित है। कितना स्त्रियों के चित्र अंकित है? 21। कितना है? 21। सिंगरिया कहाँ है? सिंगरिया गुफा है श्रीलंका में। सिंगरिया कहाँ है? श्रीलंका में है। श्रीलंका में स्थित है। सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। अब देखिए सिंगरिया की गुफा किस देश में है? तो ये श्रीलंका में है। कहाँ है? श्रीलंका में। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो ये 7,000 वर्ष का है। कितना वर्ष का है? 7,000 वर्ष का। भारतीय चित्रकला के प्राचीन केंद्र कहाँ है? भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब चलिए आप
अब मिलान करते हैं, एक मिलान क्वेश्चन है जो कि मिलान करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले चक्रधरपुर, चक्रधरपुर झारखंड में पड़ता है। कहाँ है चक्रधरपुर? झारखंड में पड़ता है। तो ये जो लास्ट में यहाँ पे डी होना चाहिए, डी होगा, ABCD। तो ये झारखंड हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आपका, डी का हो गया 4, तो डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में है, एक ही से पकड़ा गया। अब देखिए बी का क्या होगा, देखिए सबसे पहले ए, नहीं ये तो नहीं होगा, डी का 4 होना चाहिए। तो डी का 4 ऑप्शन नंबर डी में है, डी का 4, एक सेकेंड, डी का 4 ABCD, यहाँ पे डी होना चाहिए। तो डी का 4 देखिए 2 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन नंबर आपका ए में है, एक ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड देखिए फिर से मिलान करते हैं इसको। सबसे पहले चक्रधरपुर, ये झारखंड में हो गया, तो झारखंड में हो गया। तो और देखिए ये देखिए एक जो है ये है क्या लिखा, कोहबर, कोहबर जो है ये कोहबर कहाँ है, तो ये मिर्ज़ापुर में। कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, मिर्ज़ापुर में स्थित है। उसके बाद काकड़ा पहाड़, काकड़ा पहाड़ कहाँ है? कबड़ा पहाड़ या काकड़ा पहाड़ कीजिए। तो ये कहाँ है? काकड़ा पहाड़ कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा रायगढ़ में। कहाँ है ये? रायगढ़ में स्थित है। और आदमगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? ये होशंगाबाद में। कहाँ है ये? होशंगाबाद में। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यानी डी का 1, डी का 1 यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य मुख्य के साथ पंख धारण किए सांड किस काल में पाया गया है? तो ये किस काल में पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पे पाया गया है ये? ऑस्ट्रेलिया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ऑर्गेनेशियन एवं मैग्डेलेशियन शताब्दी किस संदर्भ में प्रयुक्त होती है? तो किस में होता है? पूर्व ऐतिहासिक काल में। किस में होती है ये? पूर्व ऐतिहासिक काल में। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो एनामिस्टिक सही नहीं है। कौन नहीं है? एनामिस्टिक सही नहीं है। बादामी गुफा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये स्थित है बादामी गुफा, बादामी गुफा स्थित है विंध्य पर्वत श्रेणी में होना चाहिए। बादामी गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में है। बादामी गुफा कहाँ है? कर्नाटक में। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? ये तो कर्नाटक में। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया है। बादामी किस प्रदेश में है? तो ये भी कर्नाटक ही होगा, ये भी कर्नाटक होगा। बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो ये स्टेला क्रेमिस को जाता है। किसको जाता है? स्टेला क्रेमिस को जाता है। बादामी की गुफा की खोज किसने किया है? तो किसने किया है? स्टेला क्रेमिस ने किया है। उसके बाद बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रारंभ हुई है? तो ये हुई है 1938 में। कब प्रारंभ हुआ है? 1938 में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो ये बादामी गुफा में। किस में प्राप्त हुआ है? बादामी गुफा में। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां है। 1 का छवि किससे है? नटराज के रूप में भगवान शिव को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर ए। बादामी की गुफा किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? किस शैली का प्रतिनिधित्व करेगा ये? बादामी गुफा जो करेगा किस शैली से आती है? किस शैली का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर बी, यानी चालुक्य। किससे करता है? चालुक्य से। किससे करता है? चालुक्य से। अब चलते हैं, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ स्थित है? बादामी में। कहाँ स्थित है? बादामी में। बादामी गुफा संख्या 4 की छवि किससे संबंधित है? आदिनाथ जैन तीर्थकर से संबंधित है। बादामी गुफा को डैश के तहत विकसित किया गया है। किसके तहत विकसित किया गया है? तो ये चालुक्यों से किया गया। किससे किया गया है? चालुक्यों से। यूनान की कलाकृतियाँ रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो किस काल में बनाई गई है? 470 ईसा पूर्व। कब बनाया गया है? 470। पार्थेनस स्थित है। पार्थेनस कहाँ स्थित है? एथेंस में स्थित है। कहाँ है? एथेंस में। पार्थेनन मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये
पार्थेनस मंदिर कहाँ स्थित है? ये यूनान में स्थित है। कहाँ है? यूनान में। कहाँ है? यूनान में स्थित है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध देवभूति पार्थेनकर किस देश में अवस्थित है? किस देश में अवस्थित है? तो यूनान में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? यूनान में। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था हेलेनिस्ट कला से। किससे जाना था? हेलेनिस्ट कला से। मरना आसन गर्ल्स यानी कि डांसिंग गर्ल का संबंध किस कला से है? तो ये कला है हेलेनिस्ट कला है। हेलेनिस्ट कला है। यूरोप में प्राचीन प्रस्तर युग का समय लगभग डैश है। तो कितना है लगभग इसका? 30,000 वर्ष पूर्व है। कब है? 30,000 वर्ष पूर्व है। प्राग ऐतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। किसमें मिला है? प्राग ऐतिहासिक अधिकांश चित्र मिला है नवपाषाण काल में। किसमें मिला है? नवपाषाण। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण मिले हैं। कहाँ से मिला है? तो इनमें सभी से बेल्लारी, सिंघनपुर, मिर्जापुर, इनमें से सभी। प्राग ऐतिहासिक काल के बने हाथियों के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है किस गुफा में स्थित है? तो ये कौन सा गुफा में स्थित है? देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका पिंडाल। क्या हो जाएगा? पिंडाल। उसके बाद है आदि काल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपका आदि काल की। इसमें से नहीं ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से ऑप्शन होना चाहिए 1000 से 50 ईसा पूर्व तक। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हुए हैं? तो ये यूनान में बने हुए हैं। किस में बने हुए हैं? यूनान में बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? अब कल हम लोग अल्तामिरा स्पेन पढ़ेंगे। आज का टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए। ठीक है, धन्यवाद।